नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। और जो आज का विषय है दोस्तों, वो है राइज एंड सेट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का उदय और अस्त होना। तो इससे पहले मैं अपने टॉपिक पर आऊँ, हमेशा की तरह एक छोटी सी अपील जो मेरे चैनल से आज जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर ये एक नया चैनल है। और जो लोग ज्योतिष को सच में सीखना चाहते हैं, ज्योतिष एक ज्ञान है, बहुत विस्तृत ज्ञान है दोस्तों। ज्योतिष में इतने सारे सूत्र होते हैं, इतना विस्तृत है कि इसको एक छोर को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। बट विगत 17 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं और अपने आप को आज भी विद्यार्थी पाता हूं। तो जो लोग मेरे साथ इस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष जन जन तक पहुंचे, ज्योतिष में अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार से लोगों को डराया जाता है, तो मेरा उद्देश्य है इन भ्रांतियों को आपके सामने दूर करूं, आपके साथ मिलकर इसको हटाऊं और जो इसका वास्तविक ज्ञान है, जो भी मेरे पास है, उसको मैं सरल माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं और जन जन तक इसका ज्ञान पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब अपने मूल विषय पर मैं वापस आता हूं। आप लोगों ने बहुत सारी ये टर्म सुनी होंगी टीवी में या आसपास में, आप लोगों के घर पे ब्राह्मण आते हैं अखबारों में कि ये फला ग्रह अस्त हो गया, शुक्र अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया। तो जब ये दो जो मेन प्लैनेट है, गुरु और शुक्र, ये सात्विक प्लैनेट कहलाते हैं और ये विवाह के कारक भी होते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। जब ये ग्रह अस्त होते हैं तो अनेक शुभ कार्य, अनेक शुभ संस्कार रोक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं ये अस्त होना क्या होता है, उदय होना क्या होता है। आज हम उसको समझेंगे, उस टर्म्स को आज मैं आपको इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बोर्ड पर आते हैं। देखिए, सूर्य जो सबसे ग्रहों का राजा है, सबसे ब्राइटर प्लैनेट है, सबसे चमकीला प्लैनेट है। और जब भी कोई दूसरा ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो सूर्य की जो रोशनी है उसके प्रकाश में वो विलीन हो जाता है। तो उस विलीन होने को ही अस्त होना कहते हैं। यानी सूर्य की जो ज्योतियां हैं, जब उसमें किसी ग्रह के डिस्टेंस वाइज, जब वो ग्रह अंशों के कारण सूर्य के इतना नजदीक आता है कि वह उसका स्वयं का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है, तो उस ग्रह को अस्त होना कहते हैं। वो ग्रह अस्त ग्रह कहलाता है। अब सभी ग्रहों के लिए जो है सूर्य की जो रश्मियां हैं वो निर्धारित हैं, वो मैं आपको इस बोर्ड पे बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, मार्गी ग्रह क्या होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टर्म रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं, ये टर्म्स जो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा डायरेक्ट मोशन होता है, कौन सा रेट्रोग्रेड मोशन होता है, वक्री ग्रह कौन कौन से होते हैं और वक्री ग्रह कब होते हैं। तो ये सारी टर्म्स आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी। आज मैं इसका उपयोग करूंगा वक्री ग्रह, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो अस्त ग्रह के जो अंश होते हैं, यानी सूर्य के सूर्य के जब ग्रह इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी अपना अस्तित्व, उनका अपना ऑरा जो है खत्म हो जाता है। ये उसी प्रकार है जब जैसे आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं तो उसका जो ऑरा होता है, उसके ऑरा में सारे व्यक्ति सिकुड़ जाते हैं। उनको आभास होता है कि हम उतने पॉपुलर नहीं हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो इतना व्यापक होता है कि सैकड़ों लोग उसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो ये उसी प्रकार है, हम सबका प्रभाव उस वक्त हम नगण्य हो जाता है, जबकि हमारे अपने अंदर भी एक ऑरा है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बहुत फेमस है, वो व्यक्ति को ख्याति दूर दूर तक है, इसलिए हम जब उसको देखने के लिए या हमसे जब उसकी मुलाकात होती है और सैकड़ों लोगों की जब मुलाकात होती है तो हमें अपना व्यक्तित्व नगण्य लगने लगता है। तो उसी प्रकार दोस्तों
ये सूर्य जो है सभी ग्रहों को अस्त करता है। तो सबसे पहले चंद्रमा की तरफ आते हैं। सूर्य के जब चंद्रमा 12 डिग्री से कम के डिस्टेंस पर होते हैं तो चंद्रमा अस्त कहलाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा अमावस्या के दिन होता है। आपने सुना होगा ना, मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि चंद्रमा जो है पक्ष बल के आधार पर देखा जाता है। तिथियों को 2 पक्षों में बांटते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो 15वीं तिथि होती है वो पूर्णिमा कहलाती है और कृष्ण पक्ष की जो 30वीं तिथि है वो अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश नगण्य हो जाता है। वो इसी समय होता है जब ये डिस्टेंस 12 डिग्री से कम होने लगता है तो अमावस्या होती है और उस दिन चंद्रमा की जो चमक है वो खत्म हो जाती है। चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार दोस्तों मंगल 17 डिग्री पर जब कम डिस्टेंस पर होते हैं सूर्य से तब वो अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अब हम बुध पर आते हैं। बुध 14 डिग्री पर सूर्य से अस्त हो जाते हैं। जब सूर्य से 14 डिग्री कम का डिस्टेंस होता है तो बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं। लगभग 40, 50 या 60% जो कुंडलियों में ऐसा होता है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ग्रह को मैंने आपको यह बताया था कि ग्रह वक्री भी होते हैं। तो इसकी वक्र अवस्था के अंदर ये नॉर्मल स्टेट में डायरेक्ट मोशन में ये 14 डिग्री पर अस्त होते हैं और वक्रीय अवस्था में ये 12 डिग्री पर ही अस्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले पर आते हैं, गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु जब सूर्य से 11 डिग्री के अंतर पर होते हैं तो गुरु ग्रह अस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं शुक्र के लिए। शुक्र जब सूर्य से 10 डिग्री के अंतर पर होते हैं तो शुक्र ग्रह अस्त कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें ही शनि का ग्रह के बारे में शुक्र के बारे में जब ये वक्री होते हैं तो 8 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। यानी वक्र अवस्था में केवल 8 डिग्री पर ही ये अस्त हो जाते हैं। जब रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं तो 8 डिग्री के डिस्टेंस पर ही सूर्य से ये अस्त कहलाते हैं और मार्गी डिस्टेंस में ये 10 डिग्री पर अस्त होते हैं। अब शनि ग्रह के बारे में आते हैं दोस्तों। शनि 15 डिग्री पर अस्त होते हैं। जब सूर्य से 15 डिग्री डिस्टेंस आ जाता है तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अब ये डिस्टेंस जितना सूर्य के नजदीक जाएगा सभी ग्रहों का, इनका इफेक्ट जो है, इनका प्रभाव जो है आपकी जन्म कुंडलियों पे अलग अलग होगा। अगर जैसे चंद्रमा 12 डिग्री पर है, अब ये 12 डिग्री पर अस्त हो गया, अब यही डिस्टेंस घट के अगर 10 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री रह जाएगा तो प्रेडिक्शन के अंदर डिफरेंस आता जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो परिणाम 12 डिग्री पर है वो परिणाम जब ये 10 डिग्री पर होंगे या 6 डिग्री पर होंगे या 3 डिग्री पर होंगे तो ये परिणामों में अंतर आता है सभी ग्रह के। ये मैं सभी ग्रह की बात कर रहा हूं। इन जनरल अगर मैंने बताया था एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 मिनट है, जब कोई भी अस्त ग्रह अगर इतने डिस्टेंस पर आता है, मिनिमम डिस्टेंस 3 डिग्री 20 मिनट पर आता है, तब उसका प्रभाव लगभग नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है या दूषित होता है। वो अपना पूर्ण परिणाम नहीं दे पाता। ठीक है, ये मैं सभी ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। जो इनकी नॉर्मल रेंज है वो मैंने आपको बता दी। वो वेरी करती है वो कितने डिग्री पर सूर्य से वो ग्रह है। अब ये कब अस्त का तो मैंने आपको बता दिया। उदय कब होते हैं? जब अपनी इस रेंज से ये बाहर आते हैं तब ये उदय कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा 12 डिग्री के बाद सूर्य से उदय कहलाते हैं। 12 डिग्री की एक तिथि होती है, मैंने आपको बताया था। तो जब 12 डिग्री से क्रॉस करते हैं तो ये अस्त कहलाते हैं, इनके अंदर रश्मि वापस आती है। उसी प्रकार मंगल जब 17 डिग्री क्रॉस कर लेते हैं, सूर्य से 17 डिग्री दूर जाते हैं, 17 पॉइंट समथिंग, 17.1, 2, 3 उतने डिग्री के बाद ये उदय हो जाते हैं। उसी प्रकार बुध 14 डिग्री के बाद उदय होते हैं। उसी प्रकार गुरु 11 डिग्री के बाद, शुक्र 10 डिग्री के बाद और शनि 15 डिग्री के बाद। जब 15 डिग्री दूर चले जाते हैं, 15 पॉइंट समथिंग डिग्री होती है, तो वहां से वो उदय होना प्रारंभ कर देते हैं। जब ग्रह उदय होते हैं तब वो अपना प्रभाव, पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। शुभ या अशुभ जो भी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर है वो प्रभाव दिखाते हैं। और जब अस्त होते हैं तो उनका प्रभाव लगभग नगण्य होता है, या कह सकते हैं कि वो बुरा प्रभाव दिखाते हैं, अच्छा तो नहीं दिखाते हैं। अपने जो कारकत्व है जो उनको देना होता है वो अपने कारकत्व का परिणाम बुरा रखते हैं, अशुभ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, दोनों ही बातें हैं। ये आगे जब हम प्रेडिक्शन पार्ट पे आएंगे तब समझेंगे। तो आज मैंने आपको बताया
कि ग्रहों के उदय होने का क्या मतलब है, ग्रहों के अस्त होने का क्या मतलब है। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। कल जब हम गोचर पर आएंगे या हम कुंडली को डिस्कस करेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्रह आज प्रेजेंट के अंदर उदय है या अस्त है। आप अपनी अपनी कुंडली में जाके इसको देख सकते हैं कि आपके सूर्य से जो ग्रह अस्त है आसपास बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ कौन कितने ग्रह बैठे हुए हैं, उनमें से कौन सा ग्रह अस्त है वो आप अपनी कुंडली में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको उनकी वैल्यूज आपको बता दी कि कितने डिग्री पर जो ग्रह अस्त होता है। तो आप जाके अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ किसी घर में बैठा हुआ है, बुध तो हमेशा मिलेगा लगभग बैठा हुआ, शुक्र है या कोई और ग्रह आपके जन्म के समय जो ग्रह रहे होंगे उस वक्त सूर्य के साथ, अगर वो ग्रह में से कितने ग्रह अस्त हैं वो आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं जाके। ये आज के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।